क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में खुद से नजरें मिलाई हैं और महसूस किया है कि तुम बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से हार रहे हो? आईने में दिखने वाला चेहरा मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूं कुछ सेकंड की खुशी के बदले? क्या मैं अपना आत्मविश्वास, अपनी ऊर्जा, अपने सपने खो रहा हूं? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस सवाल से भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है उस सच से जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग बाकी है जो हार मानना नहीं चाहती। आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह वो ज्ञान है जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति आखिर कितनी खतरनाक और दिव्य है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम कभी पहले जैसे ना रहो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो ऊर्जा जिसे तुम हर रात कुछ सेकंड की खुशी में बहा देते हो, वो दरअसल तुम्हारे भीतर एक महाशक्ति है। वही ऊर्जा अगर तुमने बचा ली तो तुम में ऐसी नजर पैदा हो सकती है जो सिर्फ भविष्य ही नहीं, भाग्य भी पड़ सकती है। पर अफसोस, हमें यही सिखाया गया है कि ये तो सामान्य है, छोड़ो यार, सब करते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है, तुम्हारी सोच कुंद हो जाती है, तुम्हारे सपने धुंधले पड़ जाते हैं। सोच कर देखो, जिस ताकत से तुम अपने शरीर को रोग मुक्त, अपने मन को शांत और आत्मा को दिव्य बना सकते हो, उसे तुम खुद नष्ट कर रहे हो। पर आज यहां से तुम्हारी कहानी बदल सकती है। इस वीडियो में तुम जानोगे वो पहला कदम जो हर सच्चे ब्रह्मचारी को लेना पड़ता है, वो मानसिक चैलेंज जो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, डिनायल से एक्सेप्टेंस तक की यात्रा। अगर तुमने ये पहला कदम ले लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तो ध्यान से सुनो, ये कोई मजाक नहीं, ये एक तपस्या है जो तुम्हें वो बना सकती है जो बनने के लिए तुम धरती पर आए हो। अब तय तुम्हें करना है, तू गुलामी में जिएगा या शेरों की तरह जागेगा। पार्ट 1, असली शुरुआत वहीं से होती है जब हम खुद को झूठ बोलना बंद कर देते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जानते हो कि जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे हो? यही है डिनायल, इनकार। एक ऐसा मानसिक फंदा जिसमें फंसकर इंसान अपनी बर्बादी को तर्कों से जस्टिफाई करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी लाखों युवक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। आओ इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बस एक बार करता हूं, धोखे का पहला चेहरा। तुम कहते हो मैं दिन में बस एक बार करता हूं, वो भी रिलैक्स करने के लिए, जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा। पर सवाल यह है, कभी छोड़ा? या हर बार उस एक पल के मजे ने तुम्हें फिर उसी अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया? ये सोच, ये विचार असल में तुम्हारे अंदर का डिनायल है जो तुम पर एक भ्रम डालता है कि तू कंट्रोल में है, जबकि सच्चाई ये है कि तू गुलाम बन चुका है। मुझे जरूरत है टेस्टोस्टेरोन का झूठा बहाना बहुत से लोग कहते हैं। मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है इसलिए रिलीज करना जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। पर यह पूरी तरह से आधा अधूरा विज्ञान है। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर मर्द को ऊर्जावान, साहसी और फोकस्ड बनाता है। अगर तुम इस ऊर्जा को काम वासना में बहा देते हो तो तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो। सच ये है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उस भावनात्मक बेचैनी से बचना है जो तुम्हें कुछ देर के लिए बेचैन करती है। सबकॉन्शियस माइंड का जाल, तुम्हारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हर दिन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा होता है। वो कहता है, रिलैक्स हो जा, एक बार देख लेता हूं, इतना स्ट्रेस है, कुछ तो चाहिए। और तुम उसकी बात मान लेते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आत्मनिरीक्षण अभी जागा नहीं है। सच ये है, तुम्हारा मन मजा चाहता है, तुम्हारी आत्मा नहीं। तो अब करना क्या है? अब सबसे पहला कदम क्या है? एग्जैक्टली यही, सच को स्वीकारना। तुम्हें कहना होगा, हाँ मैं एक आदत का शिकार हूं, हाँ ये आदत मेरी ताकत को नष्ट कर रही है, हाँ मैं जितना सोचता हूं उतना कंट्रोल में नहीं हूं। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य यात्रा वहीं से शुरू होती है। एक आईना,
खुद के लिए चलो, एक पल के लिए सोचो, क्या तुम्हारे लक्ष्य इससे पूरे हो रहे हैं? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से बेहतर हुआ है? क्या तुम्हारे चेहरे पर वो तेज है जो एक ब्रह्मचारी में होता है? क्या तुम सच में खुश हो इस आदत से? अगर जवाब ना है तो फिर डिनायल क्यों? एक योद्धा वो होता है जो सच्चाई से भागता नहीं, वो आंखों में आंखें डालकर खुद से कहता है, अब बहुत हुआ, अब बदलाव चाहिए। यही है असली शुरुआत। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से शुरू होती है, एक छोटे से सच को स्वीकारने से। ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं है, ये एक रास्ता है। पर उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें सबसे पहले झूठ छोड़ना होगा, और वो झूठ यही है, मैं कंट्रोल में हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। अगर सच में छोड़ सकते थे तो अब तक छोड़ क्यों नहीं पाए? आज से, अभी से, यही वो मोड़ है जहां से हजारों युवाओं ने एक नई यात्रा शुरू की, अखंड ब्रह्मचर्य की यात्रा। तो पहला चैलेंज है, डिनायल को पहचानो, सच को स्वीकारो, खुद से वादा करो, अब नहीं। पार्ट 2, हर नुकसान को जानो, खुद को आईना दिखाओ, अब कोई और बहाना नहीं, अब कोई और टाल मटोल नहीं, अब तुम्हें खुद से आंख मिलानी है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे सच में गहराई से, तब तक न तो तुम्हारी सोच बदलेगी, न ही तुम्हारा जीवन। चलो एक गहरा सवाल करते हैं, क्या तुमने कभी अपने सपनों को इस नजर से देखा है? क्या वो सपना जिसे तुमने अपनी आंखों में रखा था, जिसके लिए कभी दिल में आग जलती थी, क्या वो धीरे धीरे मर नहीं गया? क्यों? क्योंकि तुमने उस सपने की कीमत पल भर के मजे में चुका दी। कुछ सेकंड की राहत के लिए तुमने खुद की आग बुझा दी। सोचो वो दिन जब तुमने खुद से कहा था, अब नहीं करूंगा, आज से नई शुरुआत, फिर भी किया, और यही पैटर्न बना रहा। बार बार वही गलती, बार बार वही अफसोस, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे सामने ही बिखरता गया। क्या तुम वाकई खुश हो या बस दिखावा कर रहे हो? बहुत से लोग हंसते हैं, जोश में बातें करते हैं, इंस्टा स्टोरी पर स्ट्रांग दिखते हैं, पर रात को अकेले में उनका चेहरा, उनका मन, उनकी आत्मा सब खाली होते हैं। और अगर तुम खुद से ये पूछो कि क्या मैं वाकई खुश हूं, तो जवाब आएगा वह नहीं। तुम्हें खुद से झूठ बोलना आता है, खुद को समझाना आता है, पर खुद को बदलना नहीं आता। क्या तुम्हारी ऊर्जा किसी लायक बची है? अब सोचो वो एनर्जी जो आज तुम्हारी लाइफ को बदल सकती थी, वही ऊर्जा अगर जिम में लगती तो शरीर फौलाद बन जाता। वही ऊर्जा अगर मेडिटेशन में लगती तो मन का तूफान शांत हो जाता। वही ऊर्जा अगर स्टडी या स्किल में लगती तो तुम्हारे करियर की दिशा बदल जाती। वही ऊर्जा अगर अपने सपनों में लगती तो शायद तुम अब तक एक इंस्पिरेशन बन चुके होते। पर क्या हुआ? तुमने उसे उस 2 से 5 सेकंड के लिए बेच दिया, और बार बार बेचा। कैरेक्टर, ड्रीम्स और कॉन्फिडेंस सब गिरते हैं साथ में। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारा कैरेक्टर कमजोर होता है, तुम्हारा ड्रीम धुंधला होता है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ गिर जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये एहसास तुरंत नहीं होता। ये सब धीरे धीरे होता है, बिल्कुल उस दीमक की तरह जो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, पर बाहर से सब ठीक लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड पैटर्न में फंसा है। अब एक और कड़वा सच सुनो, तुम्हारा माइंड अब ट्रिगर रिवॉर्ड पैटर्न में बन चुका है। ट्रिगर आता है नीचे, तुम रिस्पॉन्स देते हो, नीचे थोड़ा डोपामिन रिलीज होता है, तुम रिलैक्स होते हो, फिर गिल्ट आता है, फिर सेम ट्रिगर रिपीट होता है, यानी तुम एक मेंटल ट्रैप में हो। और जब तक तुम खुद को इस पैटर्न से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक कुछ भी नया नहीं हो सकता। अब खुद को देखो, सच में देखो, अब रुक कर सोचो, वो समय जो तुमने अश्लीलता में बर्बाद किया, उसका कोई हिसाब है? वो सपने जो तुमने एनर्जी के बिना अधूरे छोड़े, क्या वो तुम्हारा पीछा नहीं करते? क्या तुम्हारे अंदर वो गिल्ट नहीं है जो तुम्हें रोज रात चैन से सोने नहीं देता? तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें कमजोर बना रहा है, पर फिर भी तुम उसे जारी रखते हो। यही है असली नुकसान, जब इंसान खुद जानते हुए भी खुद को खोता है। तो अब क्या करोगे? अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो तुम फिर से खुद को समझाकर वही पुराना रास्ता चुनो जहां शुरुआत है पर कभी अंत नहीं होता। 2, या फिर आज से फैसला लो कि अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाऊंगा जहां से असली शक्ति, असली सम्मान और असली जीवन मिलेगा। याद रखो, खुद को जीतना ही असली जीत है। तुम्हें आकर नहीं बचाएगा कोई गुरु, कोई किताब, कोई ट्रिक, तब तक काम नहीं करेगी
जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, और पहचानने के लिए तुम्हें अपनी असफलताओं को गौर से देखना होगा। अब वक्त है खुद को आईना दिखाने का, क्योंकि जब इंसान खुद को सच में देख लेता है तब वो फिर कभी कमजोर नहीं पड़ता। पार्ट 3, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। यहीं से उठेगा असली योद्धा। अब लड़ाई पल भर की खुशी के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद को महान बनाने के लिए है। अब तक तुमने जाना कि तुम किस जाल में फंसे हो और वो झूठ कौन कौन से हैं जो तुम्हें कमजोर बनाए हुए हैं। पर अब वक्त है उठने का। अब वक्त है उस ऊर्जा को दिशा देने का जिसे तुम हर दिन बिना सोचे समझे नष्ट कर रहे थे। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है काम वासना की ऊर्जा को एक महान शक्ति में बदल देना। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जिसे हर ब्रह्मचारी, हर साधक और हर महान इंसान ने अपनाया है। वही ऊर्जा जो तुम्हें गिरा रही थी, वही तुम्हें अब उठा सकती है, अगर तुम उसे ट्रांसम्यूट करना सीख जाओ। स्टेप 1, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। बदलाव का रास्ता छोटे गोल्स से शुरू होता है। सुबह 5 बजे उठना, 50 पुशअप्स, रोज कोल्ड शावर, फोन तक 9 बजे तक 15 मिनट रोज योग। ये गोल्स दिखने में छोटे हैं, पर इनसे तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ को वापस लाते हो। हर पूरा किया गया गोल तुम्हारे ब्रह्मचर्य को और मजबूत करता है। स्टेप 2, ट्रिगर्स को पहचानो और काट दो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है ट्रिगर्स, मतलब वो चीजें जो तुम्हें पुरानी आदतों की तरफ खींचती हैं, जैसे लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम रील्स। अकेले में ज्यादा समय, पुरानी आदत वाली जगहें, सेंसुअल म्यूजिक या वीडियो। तुम्हें इन ट्रिगर्स को पहचानना और तोड़ना होगा। अपने फोन में समय सीमाएं लगाओ। अकेले समय को पॉजिटिव एक्टिविटीज से भर दो। जो वीडियो या म्यूजिक ट्रिगर करता है उसे ब्लॉक करो। जैसे ही ट्रिगर कम होंगे तुम्हारा दिमाग शांत और साफ होता जाएगा। स्टेप 3, ध्यान, योग और प्राणायाम को दिनचर्या में लाओ। अब आता है सबसे पावरफुल हथियार, ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम। ये वो साधन हैं जो तुम्हें काम वासना की उत्तेजना से निकालकर आंतरिक शांति और शक्ति की ओर ले जाते हैं। रोज 20 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कैंडल मेडिटेशन, 5 सूर्य नमस्कार, कपालभाति या भ्रमारी। दिन में 2 बार जब तुम रोज ध्यान करते हो, मन की बेचैनी शांत होती है, ब्रेन वेव्स स्थिर होती हैं और डोपामिन नेचुरल तरीके से संतुलित होता है। यही ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक रोक-टोक नहीं, बल्कि एक आनंदमय स्थिति में बदल देता है। स्टेप 4, हर जीत को सेलिब्रेट करो। तुम्हारे अंदर डोपामिन की क्रेविंग होती है जो तुम्हें बार बार गलत चीजों की तरफ ले जाती है, पर अगर तुम हर छोटी जीत पर खुद को रिवॉर्ड देना सीख जाओ तो ये क्रेविंग सही दिशा में चलने लगती है। आपने 1 हफ्ता ब्रह्मचर्य निभाया, खुद को गिफ्ट दो। एक अच्छी किताब, 10 दिन सुबह उठे, दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाओ, मेडिटेशन पूरा हुआ। अपने आप को शाबाशी दो, खुद को नोट लिखो। इससे तुम्हारा ब्रेन पैटर्न बदलता है, डोपामिन का रिवॉर्ड सर्किट नया बनता है और धीरे धीरे पुरानी क्रेविंग्स खत्म होने लगती हैं। यहीं से बनता है असली योद्धा। जब तुम इन 4 स्टेप्स को रोज फॉलो करते हो तब तुम उस दिशा में चलने लगते हो जहां आम लोग डरते हैं। तुम में पेशेंस आता है, तुम में आग आती है, तुम में लड़ने की हिम्मत आती है और अंत में तुम अखंड ब्रह्मचर्य के पथ पर स्थिर हो जाते हो। याद रखो, काम वासना की ऊर्जा कोई बर्बादी नहीं है, अगर तुम उसे पहचान कर सही दिशा में बदलना सीख जाओ। यही फर्क है साधारण और असाधारण में। यही रास्ता है एक रक्षक से योद्धा बनने का। पार्ट 4, रात्रि दोष, अश्लीलता और तुम्हारा नया दृष्टिकोण। अब डर नहीं, समझ से काम लेना है। अब गुलामी नहीं, आजादी का रास्ता चुनना है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां 90% ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले लड़के उलझ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, रात्रि दोष हो गया, अब क्या मैं फिर से डे 1 पर आ गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी एनर्जी चली गई। क्या मेरी तपस्या टूट गई? क्या मैं अब फिर से शून्य हो गया हूं? अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल हैं तो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अब जो तुम जानोगे वो तुम्हें गिल्ट से आजादी और नया दृष्टिकोण देगा। रात का स्वप्न दोष, नाइटफॉल। अब इसे गलत मत समझो। सबसे पहले तो ये समझो, रात्रि दोष कोई अपराध नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब तुम मानसिक रूप से तनाव में हो या तुम्हारे अंदर की ऊर्जा एकत्र हो रही हो।
और शरीर उसे अपने हिसाब से बाहर निकालता है। जैसे कोई गंदा पानी बर्तन में इकट्ठा हो जाए तो कभी कभी उसका बाहर आना जरूरी होता है ताकि अंदर साफ पानी भरा जा सके। ठीक वैसे ही रात्रि दोष का अर्थ ये नहीं कि तुम ब्रह्मचर्य से भटक गए, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि तुमने दिन भर में ध्यान नहीं किया, तुम्हारा मन अशांत था, या तुमने कुछ ऐसे ट्रिगर्स को देखा या महसूस किया जिन्होंने अंदर हलचल पैदा कर दी। इसका हल क्या है? सेल्फ ब्लेम। छोड़ो, शांत रहो और अगले दिन डिसिप्लिन से फिर से जुड़ जाओ। याद रखो, नाइटफॉल केवल तब प्रॉब्लम है जब उसके बाद तुम गिल्ट में डूब जाओ, वरना यह शरीर की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। अश्लीलता तुम्हारी ऊर्जा की सबसे बड़ी चोरी। अब बात करते हैं असली दुश्मन की। पोर्नोग्राफी, सेंसुअल कंटेंट और उन वीडियोस की जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं। ये सिर्फ तुमसे मजा नहीं लेते, ये तुम्हारी आत्मा से कंट्रोल छीन लेते हैं। इनका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये धीरे धीरे तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, तुम्हारे माइंड में एक गलत रियलिटी बनाते हैं और तुम्हें अकेलेपन, गिल्ट और लो एनर्जी की ओर धकेलते हैं। इनका असर सिर्फ सेक्सुअल अकेलापन, रिचुअल, फोन खोलना, प्लान करना, एकांत में जाना, रिलीज गिल्ट रिपीट, ये एक न्यूरोकेमिकल स्लेवरी है। सिस्टम को डिसरप्ट करो, बीच में रोक दो। अब तुम्हें ये गेम समझ में आ गया है तो अगला स्टेप है सिस्टम को डिसरप्ट करना। मतलब पूरा सिस्टम चलने ही मत दो। जैसे ही ट्रिगर आए, उठो और कुछ अलग करो। बाहर टहलने जाओ, ध्यान बैठो या 50 पुशअप्स करो। मोबाइल में ऐप ब्लॉकर लगाओ। डिसरप्शन का मतलब है तुमने अपनी आदत को पहचान लिया, तुमने उसे पूरा होने से पहले रोक दिया, तुमने अपने माइंड को नई दिशा दी। यही है असली ब्रह्मचर्य की रणनीति। तुम्हारा नया दृष्टिकोण, गिल्ट नहीं, ग्रोथ। अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। न तो रात्रि दोष को लेकर डरना है, न ही अश्लीलता की लत को हल्के में लेना है, बल्कि सही समझ के साथ, सटीक कदमों के साथ खुद को गिल्ट से बाहर निकालकर डिसिप्लिन की ओर बढ़ना है। तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम एक युद्ध में खड़े योद्धा हो और हर योद्धा कभी ना कभी गिरता है, पर जीतता वही है जो हर बार उठकर फिर से खड़ा हो जाता है। तो अगली बार जब कोई ट्रिगर आए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं फिर से वही 5 सेकंड की खुशी चाहता हूं, या वो जीवन, वो तेज, वो शक्ति जो ब्रह्मचर्य से मिलती है? पार्ट 5, आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। जब तुम ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाते हो तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम ऊर्जा का स्रोत बन जाते हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है। ये उस ऊर्जा से आता है जो तुमने वर्षों तक बचाई है, साधी है और ध्यान में तपाई है। 2, आवाज में कमांड। बात में शक्ति। जब ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तो तुम्हारी वाणी में आत्मबल आ जाता है। अब तुम बोलते नहीं, तुम्हारे शब्द चलते हैं। तुम चिल्लाते नहीं, फिर भी लोग सुनते हैं। तुम दबाव नहीं डालते, फिर भी प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी आवाज में अब डर नहीं, स्पष्टता होती है, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया वो संसार पर बिना बोले ही राज कर सकता है। 3, मन में स्थिरता, शांति का उद्गम। आज के युग में शांति सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य में स्थिरता आती है तो मन का भटकाव अपने आप ठहरने लगता है। बाहरी शोर अब अंदर नहीं घुस पाता, फालतू विचार अब सर पर नाचते नहीं। हर स्थिति में ठहराव और निर्णय की शक्ति आती है। ये वही शांति है जिसे ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य मिलकर जन्म देते हैं। और जब मन स्थिर हो जाए तो तुम उस सत्य को देखने लगते हो जो सामान्य लोग जीवन भर नहीं देख पाते। 4, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब पर नियंत्रण। जब तुम अपनी सबसे प्राइमल अर्ज, काम वासना पर जीत पा लेते हो तो बाकी सब इंद्रियों और विकारों पर अपने आप नियंत्रण आ जाता है। अब क्रोध खुद शांत हो जाता है, लोभ में भी सीमाएं दिखने लगती हैं, मोह की जगह विवेक जागता है, क्योंकि जब ऊर्जा नीचे नहीं गिर रही होती तो वो ऊपर चढ़ती है और वहां से बुद्धि, विवेक और करुणा का जन्म होता है। 5, आत्मा और ब्रह्मांड का जुड़ाव, द कॉस्मिक कनेक्शन। अब आता है सबसे ऊंचा स्तर, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। जब ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तब केवल शरीर या मन ही नहीं बदलते, बल्कि आत्मा भी जागने लगती है। तुम्हें अब सिर्फ इच्छाएं नहीं आती, बल्कि जीवन के बड़े प्रश्न खींचते हैं। मैं कौन हूं? मैं किसके लिए बना हूं?
इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ हड्डी मांस का पुतला हूं या कुछ और भी? यही वो क्षण होता है जब तुम धीरे धीरे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगते हो। अब तुम अकेले नहीं रहते, तुम ब्रह्मांड के प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। 6. तुम्हारा ऑरा साइलेंट रिस्पेक्ट। ब्रह्मचर्य का सबसे अद्भुत प्रभाव होता है तुम्हारा ऑरा। तुम कुछ कहो या ना कहो, लोग तुम्हें महसूस करते हैं। तुम्हारे पास बैठकर लोग सहज महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाती है। बिना कुछ बोले लोग तुम्हें सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि ये ऑरा बनाया नहीं जाता, ये ऊर्जा से पैदा होता है। और जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में तप कर, मन को स्थिर कर, आत्मा से जुड़ता है, तब वो ऑरा अपने आप फैलता है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस जीवन के लिए तैयार हो जिसमें बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर की दिव्यता मायने रखती है? जहां तुम अपने शरीर को साध कर, मन को पार कर, आत्मा से जुड़कर एक जागृत जीवन जी सको। याद रखो, तप वही नहीं जो शरीर को जलाए, तप वो है जो आत्मा को जगाए। पार्ट 6, सच्चे योद्धाओं के अनुभव। सैकड़ों लड़कों की जीत की कहानी। हर दिन एक लड़का खुद को जीतता है और फिर दुनिया को बदल देता है। अब तुम भी उस कहानी का हिस्सा बन सकते हो। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपी हुई कहानी। ये हजारों सच्चे योद्धाओं की कहानी है जो कभी तुम्हारी ही तरह गिरे थे, जो कभी तुम्हारी ही तरह लड़खड़ाए थे, पर आज खड़े हैं अडिग, स्थिर और जागृत। उन्होंने कैसे शुरुआत की? किसी ने बताया कि पहले मैं दिन में 2-3 बार गिरता था, खुद से घृणा होती थी, लेकिन जब मैंने खुद को ब्रह्मचर्य के रास्ते पर मजबूती से डाला तो शुरुआत में बहुत संघर्ष हुआ, पर 7वें दिन एक अजीब सी शांति मिली और फिर धीरे धीरे मेरी पूरी सोच बदल गई। तो किसी और ने लिखा, मैं सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य में रहा और मेरी आंखों का तेज, मेरी आवाज की स्पष्टता और डिसीजन मेकिंग पावर में चमत्कारी बदलाव आया। 90 दिन का ब्रह्मचर्य, शक्ति और स्पष्टता की ओर सैकड़ों लड़कों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने 90 दिन पूरे किए, उनके अंदर एक क्लैरिटी आने लगी।